की दया कृपा कि हम बैठ करके सतगुरु के सोहले गा रहे हैं। सतगुरु की वाणी का श्रवण गीत के रूप में, विचार के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। साध संगत जी, इसमें हमारी कोई समर्थता नहीं है, सब दया सतगुरु की है। जब तक ये दया नहीं करता साध संगत जी, तब तक कोई भी कार्य सकता नहीं है। हम बड़े बड़े दावे भी कर लेते हैं, बड़े बड़े बलबले भी हमारे अंदर होते हैं, लेकिन उन सब के पीछे केवल एक ही चीज है, सतगुरु की दया, परमात्मा की दया। और जब तक इसकी दया नहीं है साध संगत जी, कुछ भी होने वाला नहीं है। साध संगत, अक्सर करके महात्मा जब बाहर के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ तो लगभग सभी ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, प्रचार यात्रा होती है, मानव जीवन के उद्देश्य की बात की जाती है, कौन सा गुरु करना चाहिए वो भी बातें होती हैं, कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए वो भी पर्दा बोलते हैं महात्मा। साध संगत, इसके अलावा दास शायद कुछ उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसी बातें आपसे करे, शायद अलग ही हो जाए। कुछ अलग कुछ नहीं है निरंकार से। साध संगत, सबसे बड़ी बात है, महात्मा अक्सर कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो, अक्सर। और जबकि इसकी कृपा निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है, निरंतर निरंतर, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जो इसकी कृपा से अलग हूं मैं। कोई भी भाई हो या बहन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी कृपा से परे है। लेकिन हम अपनी जितनी हमारी बुद्धि है उसके प्रयास से हम कह देते हैं कि महाराज कृपा कर दो। साध संगत, रामायण की एक चौपाई है कि नर तन भव बारित कर बेरो। देखिए, ये मनुष्य जो चोला है भव सागर से पार उतरने के लिए बना है, सभी जानते हैं। नहीं तो पशु पक्षी भी बना सकता था हमें ये निरंकार। आपके कर्मों का उदय हुआ, आपको पशु पक्षी नहीं बनाया, कीट पतंगा नहीं बनाया। साध संगत, आपको मनुष्य बना करके जगत में भेज दिया। साध संगत, फिर कह रहे नर्तन भव बारित कर बेरो, सन्मुख मरुत ये अनुग्रह मेरा। और तेरे ऊपर ये मेरी एक विशेष कृपा है। क्या है? कृपा हो रही है, मेरा अनुग्रह हो रहा है तुझ पर। लेकिन कौन सी वो कृपा? कि ये जो तेरी सांसें आ रही, महात्मा भी जिक्र कर रहे थे, जो तेरी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ये मेरी तेरे ऊपर विशेष कृपा है। साध संगत, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, महात्मा भी कह रहे महाराज जी बलवा खेड़ी आ जाइए, कोई कह रहा फला जगह आ जाइए, कोई फला जगह आ जाइए, हमारे शिक्षक जी भी कह रहे थे। साध संगत, जब तक ये सांसें आ रही हैं तभी कह रहे भाई साहब, बहन जी कोई गीत सुना दो, भाई साहब कोई विचार सुना दो। कब? जब ये सांसें आ रही हैं। इसका सांस का आना जाना पहली कृपा ये है। क्यों? फिर कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, और सबका कर्ता। ये जो तेरी भवबारित का बेड़ा था, भवसागर से पार थे, सतगुरु इसका कर्णधार है, इसको खेने वाला, इसको पार उतारने के लिए केवल सतगुरु ही समर्थ है और कोई नहीं है। और कह दिया कि दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। जो तेरे जन्म जन्मांतर से महात्मा 84 लाख की बात करते हैं, जो तू बिछड़ा हुआ था, तेरे सारे कार्य को एक क्षण में पार उतारने के लिए सतगुरु ही सुलभ है। साध संगत, हमें पता है किसी को कि हम क्या थे कल? प्यार से बोलना, चेतन भी रहना है। हम क्या थे कल? हम दुनिया में थे क्या कल? नहीं थे ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं दुनिया के परे चले जाऊंगा, फिर भी जूंगे तो।
जो मूल बात है दास साहब से कर रहा कि एक दीवार है, एक पर्दा है, उसके पर्दे के पीछे से दास भी आप भी प्रकट हुए, साधन क्रिया चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उस पर्दे के पीछे से प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में साथ संगत कहां जा रहे हैं हम? एक दीवार ऐसी है जिसके बाद हमें ओझल हो जाना है। एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड करके हम उस दीवार की तरफ जा रहे हैं। आपके हृदय की गति चल रही है ना, स्पीड क्या है उसकी? धक धक धक। सेकंड की सुई क्या कर रही? उसकी भी रफ्तार देख लो। घर में जब सुनसान हो उसकी भी आवाज आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की भी टक टक टक। ठीक उसी तरह से एक एक सांस करके मैं उस दीवार की तरफ जा रहा हूं, और एक दिन उस दीवार के ओझल हो जाऊंगा, उस दीवार के पार हो जाऊंगा। फिर कोई यहां तक ठाक कोई फूको चाहे दबाओ चाहे कुत्ता को घेरता, हमें क्या करना, हम तो चल दिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसी मंगलवार को अपने विचारों में बता रहे थे कि हमने इस जीवन में रहते हुए क्या करना है। सुबह 7 बजे साधना पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज या सतगुरु माता जी के विचार आते हैं 7 बजे सुबह। दास सुन रहा था जहां सतगुरु ने धर्म की बात की कि हम धर्मी होने का भी दावा कर देते हैं और धर्म के मर्म को समझे नहीं। बाबा जी कह रहे हैं कि हम धर्म के मर्म को समझे नहीं। धर्म क्या है? धर्म धार्यते इति स धर्म। जो धारण किया जाए और उसके प्रति आपको इति कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसका नाम धर्म है। अब क्या, अब धारण क्या किया? सबसे पहले तो मानव चोला ही करा होगा धारण। जब मानव चोला धारण किया गया है तो साथ संगत जी इसके प्रति अगर मनुष्य में से मानवता निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचता, खाली खोखा। इसीलिए कह रहे हैं कि धारण किया जाए और उसके प्रति अपने आप को समर्पित किया जाए, अर्थात मानवता को समर्पित होना, मनुष्यता को समर्पित होना, वो धर्म है। उधर बाबा जी कह रहे परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जब उस धर्म की बात करते हैं, दूसरे का दुख देख करके कोई खुशी होती है क्या? कुछ लोग हैं जो दूसरे को दुख देने में खुश होते हैं, लेकिन महात्माओं का ये कर्म नहीं है। दास को तो अभी आंखों में पानी आ गए थे माँ के कष्ट देख के, इस देवी के कष्ट देख के। जिस महात्मा को देखता है तो मैं सतगुरु तू दया कर दे, रहम कर दे, तेरे ही तो बच्चे हैं सारे, है कौन ऐसा जो संसार में तेरा नहीं है? तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। बाबा जी कह रहे हैं कि एक नाला है, यह एक नदी है, नदी के 2 छोर है, एक इधर का कोना एक उधर का पाल, 2 पाल है उसकी। संगत एक जीवन है एक मृत्यु है। उसी तरह से नाले का भी 2 छोर है। नाले में आप समझते हो क्या बह रहे? गंदा नाले में क्या बह रहा? कीचड़, गंदगी। और नदी में क्या बह रहा है? स्वच्छ जल, चाहे वो गंगा हो या कोई भी नदी हो, नदी का स्वच्छ जल। तो जन्म, जीवन और मृत्यु 3 ही तो सोपान हैं हमारे। दास इसलिए कह रहा है कि जो मूल बात है हम उससे दूर रहते हैं, इसलिए शायद हम ज्ञान पे नहीं टिक पाते। जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म तो सब ले ही रहे हैं, लेकिन बीच में जो जीवन है, किस काम के लिए आए थे, वो क्या काम हो गया मेरा?